सरकारी योजनाओं की नई सीरीज में आज हम नमामि गंगे को जोड़ रहे हैं और नमामि गंगे के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्यों जरूरत पड़ी। और माननीय प्रधानमंत्री जी आपको दिख ही रहे हैं। तो यह योजना जो है 10 जुलाई 2014 को शुरू की गई थी और इस परियोजना को सफल बनाने के उद्देश्य से 5 राज्य करीबन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में करीबन 63 परिशोधन संयंत्र बनाए जाने रहे हैं। ठीक है, तो अब गंगा नदी के बारे में जानते हैं। तो गंगा नदी की कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है और इसके बेसिन 1.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बेसिन क्या होता है कि जैसे फ्लो जो है वाटर का कितने दूरी में चल रहा है, कितने जमीन को कवर करते जा रहा है, तो उसे बेसिन कहते हैं। कहाँ का कितनी जमीन कवर किया है वो। गंगा के बेसिन में करीबन 43 करोड़ की आबादी रहती है, इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अब इसमें 468.7 बिलियन मैट्रिक पानी एक साल में प्रवाहित होता है। यह देश की राष्ट्रीय नदी है और हिमालय के गंगोत्री से निकलती है। सबसे पहले हरिद्वार, फिर पंचप्रयाग होते हुए हमारे यूपी में प्रवेश करती है। कुल 120 शहर गंगा नदी के तट पे बसे हैं। वर्तमान में यह नदी बहुत अधिक प्रदूषित है। यह नदी हमारे लिए सिर्फ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर नहीं बल्कि आर्थिक विकास का भी केंद्र है, क्योंकि देश की 40% आबादी जो है गंगा नदी के किनारे बसती है। आसपास के लोग शौच करने के लिए गंगा नदी के किनारे आते हैं, उन्हें रोकना होगा। कारण यही है कि गंदगी क्यों हो रही है। तो अब आसपास के जो लोग हैं उनके लिए शौचालय तब बनवाना बहुत जरूरी है। शौचालय का पैसा भी आता है तो लोग खा जाते हैं इसे। तो गंगा नदी के किनारे शमशान जो स्थित हैं उनमें कई बार क्या होता है कि शवों को बिना जलाए ही प्रवाहित कर दिया जाता है, या फिर हमारे रिचुअल्स में ही ऐसा है कि शव को जलाने के बाद कुछ अवशेष जो बचते हैं उसे उसमें बहा दिया जाता है। इस पर भी रोक लगानी चाहिए। अब हाल फिलहाल में ही कोरोना क्राइसिस जब हुई थी तो स्टार्ट अभी तो चल ही रही है, तो उसमें भी कई लाशों को उसी तरह बहा दिया गया था। गंगा नदी का सबसे अधिक प्रदूषित करने का काम जो है वो फैक्ट्रियों का होता है और ये रासायनिक अवशेषों को छोड़ने की वजह से होता है, जिस पर रोक लगानी चाहिए। गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरी है, पहली है यमुना और फिर दूसरी में जो है रामगंगा हो गई, गोमती हो गई, घाघरा हो गई, सोन हो गई, गंडक है और इसी तरह ये पूरी तरह से फ्लो बढ़ता जाता है और यही कारण है कि ये गंदा भी होती चली जाती है और फैक्ट्रीज बाद में यही। तो इम्पोर्टेंट इसमें यही था कि कारण क्या है और स्टार्ट कब हुआ था। स्टार्ट देखिए 10 जुलाई 2014 को किया गया था नमामि गंगे पर। शुभंकर चाचा चौधरी 63 परिशोधन संयंत्र बनाए जाएंगे। ये क्या करेंगे, वाटर को प्योर करके या फिर कुछ जो हानिकारक अशुद्धियां हैं उसको हटा करके गंदगी, बाकी जो हानिकारक गंदगी है उसे छोड़ देंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के तहत।